हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टिल लर्निंग। आज से हम स्टार्ट करते हैं आरआरबी ग्रुप डी के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि पार्ट 13 है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन, एंजिल जलप्रपात ये किस नदी पर स्थित है? तो ओरिनोको या कोरोनी नदी पर है एंजिल जलप्रपात। ये दुनिया का सबसे ऊंचा झरना है जो निर्वाण और वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका में स्थित है। वेनेजुएला की राजधानी कैरेकस राजधानी है और इसकी मुद्रा बोलीवर, वेनेजुएला बोलीवर इसकी मुद्रा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1 फरवरी 1977 को इसकी स्थापना हुई थी और दिल्ली में ये स्थित है। और रेल दिवस भी 16 अप्रैल को मनाया जाता है। 16 अप्रैल 1853 को मनाया इसकी स्थापना हुई थी, यानी कि जो रेल भारत में रेलवे की स्थापना जो हुई थी 16 अप्रैल 1853 को हुई थी और डलहौजी के शासनकाल में हुई थी। और सबसे पहली रेल जो चलाई गई थी मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। और आपको ये पता होना चाहिए रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी। और ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? तो विनय कुमार त्रिपाठी रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, खून में लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी की वृद्धि को क्या कहा जाता है? पॉलीसाइथोमिया आरबीसी की वृद्धि कहेंगे। यदि आरबीसी की कमी हो यानी कि ब्लड में यदि आरबीसी की कमी होगी तो इसको एनीमिया कहेंगे। अब आपको ये पता होना चाहिए ब्लड से रिलेटेड कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि ब्लड की स्टडीज यानी कि जो ब्लड का अध्ययन होता है उसको क्या कहेंगे? तो उसको हेमेटोलॉजी कहेंगे। और ब्लड जो है लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है जो बॉडी में फ्लो होता है, जो ब्लड होता है। और ये दो भाग में कनेक्ट और डिवाइड होता है, एक तो सॉलिड पार्ट एक लिक्विड पार्ट। जो लिक्विड पार्ट होता है उसको कहते हैं प्लाज्मा और जो सॉलिड पार्ट होता है वो तीन चीज़ों में डिवाइड होता है। और जैसे कि एक तो आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी, एक प्लेटलेट्स हो गई। आरबीसी होती है जिसमें हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है जिससे ब्लड का रंग रेड होता है। और ये भी एग्जाम में पूछते हैं जो हीमोग्लोबिन है उसमें मेटल कौन सी पाई जाती है? तो मेटल पाई जाती है आयरन। और इसी तरह आपको ये पता होना चाहिए जो डब्ल्यूबीसी है जो कि वाइट ब्लड सेल होती है उसको मतलब बॉडी का सैनिक कहा जाता है, क्योंकि वो एंटीबॉडी यानी कि इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है, हमें इम्यूनिटी बनाती है वो, जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। और आपको ये भी पता होना चाहिए जो एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी का आकार यानी इसकी शेप किस तरह की होती है? तो डब्ल्यूबीसी की जो शेप होती है वो अमीबा की जैसी होती है, यानी कि अनियमित होती है। यदि इसका कोई आंसर होगा अमीबा या फिर अनियमित। और आपको ये पता होना चाहिए जो प्लेटलेट्स होती है वो ब्लड क्लॉट में काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 मई को विश्व नर्स दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेफड़े के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पल्मिनोलॉजी फेफड़े की स्टडीज को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक कौन बने हैं? तो गिलबर्ट होबेगो, जो कि ILO यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक बने हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर जो इम्पोर्टेंट है काफ़ी, जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। और आपको ये पता होना चाहिए कई मतलब कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है उनका हेडक्वार्टर जिनेवा में। जस्ट लाइक एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1 जनवरी 1995 को स्थापना हुई थी, तो इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसकी स्थापना इसकी स्थापना जो हुई थी 1948 को हुई थी, यानी कि 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका हेडक्वार्टर भी जिनेवा में ही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो जो कोबाल्ट है इसका एटॉमिक नंबर होगा 27। इसी तरह एग्जाम में कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो एटॉमिक नंबर से रिलेटेड, जैसे कि सोडियम का एटॉमिक नंबर हो गया 11, मैग्नीशियम का 12 हो गया, एल्यूमिनियम का 13 और 14 हो गया सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया ग्रुप डी में जो मतलब परमाणु क्रमांक ये किस चीज को दर्शाता है? तो जो कोई परमाणु क्रमांक जो होता है किसी ये गुणों को दर्शाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? तो चेतन भगत वन इंडियन गर्ल बुक के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ट्रिकोलॉजी बालों की स्टडीज को कहते हैं। एग्जाम में भी पूछते हैं जो हेयर्स और नेल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो केराटिन जो हमारे हेयर्स और नेल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषों में नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो वेसेक्टोमी
पुरुषों में मेल्स जो होते हैं उनमें नसबंदी को कहा जाता है, और महिला में जो नसबंदी होती है उसको ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरेली उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो हरेली उत्सव मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। और उत्सव से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, जैसे कि तेलंगाना में मनाया जाता है बोनालू फेस्टिवल, ये तेलंगाना में मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है सोलुंग, और कर्नाटक में कंबाला फेस्टिवल मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे सौरमंडल में सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है? तो प्रोक्सिमा सेंचुरी, जो कि सबसे नज़दीक तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्लियों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? यानी क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो बिल्ली में कितनी होती है? तो 38 गुणसूत्र होते हैं। और जो ह्यूमन होता है उसमें 23 जोड़ी, यानी कि टोटल 46 संख्या में, और वैसे 23 पेयर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किए गए मतलब किए जाने वाले देशों का नाम कौन कौन से इसमें शामिल है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका, तो इसमें इरिट्रिया, जिबूती, इथियोपिया, सोमालिया जैसे देश शामिल है। अब इनकी कैपिटल भी इम्पोर्टेंट बन जाती है। तो इसकी कैपिटल, इरिट्रिया की कैपिटल अस्मारा, जिबूती की कैपिटल जो है ये जिबूती है, और इथियोपिया की राजधानी ये अदिस अबाबा है, और सोमालिया की कैपिटल मोगादिशु, सोमालिया कैपिटल है। ये अफ्रीकन देश है, इनकी कैपिटल एग्जाम में पूछी जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट मोर वीडियो लाइक दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।